बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान डॉक्टर महबूब अली यूसुफ़ज़ई। नाज़रीन, आजकल क्रिकेट की बात हर तरफ हो रही है और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से बातचीत हो रही है कि पाकिस्तान ने इस वक्त अमेरिका और फिर भारत से इबरतनाक शिकस्त क्यों खाई। इसके वजूहात क्या है? मुख्तलिफ माहिरीन जो है मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान की टीम में ग्रुप बंदी के हवाले से बातचीत हो रही है, पाकिस्तान की नाक़स कारकर्दगी के हवाले से दीगर जो हवाले है उनका हवाला दिया जा रहा है और मुख्तलिफ बातचीत जारी है। लेकिन आज का हमारा व्लॉग जो है वो पाकिस्तान के साबिक़ सीनियर क्रिकेटर एजाज़ अहमद साहब के हवाले से है। गुज़िश्ता रात एयरवाई न्यूज़ के मशहूर प्रोग्राम काशिफ़ अब्बासी के शो में साबिक़ क्रिकेटर एजाज़ अहमद ने पख्तूनों के हवाले से इंतहाई रेसिस्ट रिमार्क जो है वो दी है, जिनका जितना भी मज़म्मत किया जाए वो कम है। एजाज़ अहमद का कहना था कि इस वक्त पाकिस्तान के क्रिकेट का एक सबसे बड़ा इशू ये है कि पाकिस्तान के क्रिकेट टीम में ज़्यादातर रिमोट एरियाज़ के खिलाड़ी शामिल हो गए हैं। पर उसने एक और भी हवाला दिया कि अगर आज सिंध की एक टीम बनती भी है तो उसमें 8 खिलाड़ी जो है वो पठान खिलाड़ी होते हैं। साथ में उनका ये कहना था कि पठान खिलाड़ी वो है जो कि कुछ काम नहीं करते, ये सुबह उठते हैं या फिर जब दोपहर को उठते हैं तो अपने वालिदैन के साथ जो है वो नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद घर आ जाते हैं और इस तरीके से प्रेशर हैंडल करना उनका काम नहीं होता। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ये लोग ज़्यादा तालीम याफ्ता भी नहीं हैं। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि पाकिस्तान के नेशनल टेलीविज़न पर इस किस्म के रिमार्क्स आए, जिस शो में ख़ुद काशिफ़ अब्बासी बैठे हैं, जिस शो में कामरान अकमल बैठे हैं, जिस शो में वसीम बादामी बैठे हैं, और किसी ने भी एजाज़ अहमद को नहीं रोका कि आप पख्तूनों के हवाले से इतने रेसिस्ट रिमार्क्स क्यों दे रहे हैं। लेकिन आइए पख्तूनों के हवाले से अगर जो एजाज़ अहमद ने सबसे पहले बात की है, हम पख्तूनों की क्वालिटीज़ के हवाले में बाद में आते हैं। सबसे पहले एजाज़ अहमद की बात करते हैं। जो वो लोग जो कि 90s में क्रिकेट को देखा करते थे, उन्होंने ज़रूर देखा होगा कि एजाज़ अहमद साहब जब टीम में होते थे तो एजाज़ अहमद को इस क्रिकेटर के तौर पर जाना जाता था कि ये वो क्रिकेटर था जो जिसकी टेक्निक जो थी वो ना होने के बराबर थी, इंतहाई गलत टेक्निक इनकी थी। और एजाज़ अहमद के बारे में ये कहा जाता था कि ये बंदा जो है ये बैट्समैन है और ना बॉलर है। सलीम मलिक का ये कज़न, और जब सलीम मलिक पर एक केस बना कि उन्होंने करप्शन की है क्रिकेट में, उन्होंने पैसे लिए हैं, तो ये इल्ज़ाम जो है ये बाद में एजाज़ अहमद पर भी लगा। लेकिन एजाज़ अहमद इस दाग को कभी भी ना धो सके। एक ऐसा शख्सियत जिनका खुद अपना माजी दागदार है, जो कि कभी अच्छा क्रिकेट साबित नहीं हुआ है, वो आज पख्तूनों के ख़िलाफ़ रेसिस्ट रिमार्क्स दे रहा है और नेशनल टेलीविज़न पर दे रहा है, और उसके बाद जो है उसको रोकने वाला कोई भी नहीं है। या साहब, हम आपको बताना चाहते हैं कि पख्तून कौम जो है, आप अगर सबसे पहले ये कहें कि यार ये लोग जो है ये क्रिकेट के आदाब से वाकिफ़ नहीं है, तो शायद ये आपकी गलतफ़हमी है। इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जो अच्छे क्रिकेटर जो है वो जो पख्तून बॉलर्स है या बैट्समैन है, वो इसलिए टीम में है कि वो मेरिट पर है। वो आपकी तरह सिफारिश पर नहीं आए हैं, वो आपकी तरह गलत टेक्निक्स की वजह से टीम में शामिल नहीं हैं, वो आपकी तरह किसी के खिलाफ जो है रेसिस्ट रिमार्क्स नहीं दिया करते। पाकिस्तान के तमाम अक़वाम के लिए अपनी इज़्ज़त होनी चाहिए, चाहे वो सिंधी हो, बलूची हो, पख्तून हो या पंजाबी हो, जो भी हो, सब के लिए इज़्ज़त जो है वो होनी चाहिए। रेसिस्ट रिमार्क्स देना और टेलीविज़न पर देना, और उसमें आपका बुग़्ज़ जो है वो इतना ज़्यादा वाज़ेह है कि आप पख्तूनों के ख़िलाफ़ इतने यानी मैं कहूँगा बकवास करते हैं, और फिर आपको उस पर शर्मिंदगी भी नहीं है। क्योंकि उसके बाद एयरवाई इंतज़ामिया ने इसकी तरदीद की, उन्होंने मज़म्मत की, और ख़ुद एयरवाई के CEO जो एयरवाई के CEO है सलमान इकबाल साहब, उनके रिमार्क्स आए। उन्होंने कहा कि हमारे लिए तमाम अक़वाम काबिल इज़्ज़त है, ख़ास तौर पर पख्तूनों का उन्होंने ज़िक्र किया कि वो काबिल इज़्ज़त है, और ये जो रिमार्क्स एजाज़ अहमद साहब ने दी है तो उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन ज़ाहिर बात है कि माफ़ी भी वो शख्स मांगता है कि जो ख़ुद एजुकेटेड हो, जो कि ख़ुद तालीम याफ्ता हो, जिसको ख़ुद तहज़ीब का भी पता हो। एजाज़ अहमद जैसा बंदा जिसकी अपनी खुद कोई एजुकेशन नहीं है, जो कि ख़ुद क्रिकेट के आदाब से वाकिफ़ नहीं है, जो कि अखलाकियात को नहीं समझता, जो कि रेसिज़म को नहीं समझता, वो अगर इस किस्म की बातें करते हैं तो यकीनन एजाज़ अहमद से तवक्को की जा सकती है। लेकिन खुदा न खास्ता कल अगर यही रिमार्क्स कोई पख्तून क्रिकेटर अगर ये पंजाब के हवाले से दे, ये सिंध के हवाले से दे, तो फिर पता नहीं आप लोग क्या क्या कहेंगे। पाकिस्तान की तमाम इकाइयाँ जो है, पाकिस्तान के तमाम सूबे जो है, उनको यकीनन जब ये लोग एक दूसरे की इज़्ज़त करेंगे, रेसिज़म का शिकार नहीं होंगे, बल्कि सिर्फ टैलेंट की बात करेंगे। पख्तूनों के लिए आज भी बाबर आज़म जो है वो सबसे बड़ा खिलाड़ी इसलिए है कि वो बेहतरीन खिलाड़ी है। पख्तून जो है ये सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी या फिर इसके अलावा दीगर जो पख्तून खिलाड़ी है, जिसमें पाकिस्तान के क्रिकेटर फ़खर जमान शामिल है, पाकिस्तान के दीगर फास्ट बॉलर जिसमें नसीम शाह है वो शामिल है। पख्तून सिर्फ उनकी पजीराई नहीं करते, बल्कि पख्तून इसको नहीं देखा करते कि आपका ओरिजिन क्या है।
آپ کس لسانی اکائی سے تعلق رکھتے ہیں؟ لیکن اعجاز احمد کی یہ ریمارک جو ہے اس نے یقیناً پختونوں کا دل توڑ دیا ہے۔ اور پھر اس شو میں جو پاکستان کی جانی پہچانی شخصیت ہے کاشف عباسی، جو کہ اپنے آپ کو بہت معتبر صحافی سمجھتے ہیں، یقیناً اس لمحے پر ان کو ٹوکنا چاہیے تھا، اعجاز احمد کو، وسیم بادامی کو اس کو ٹوکنا چاہیے تھا۔ لیکن آفرین ہے منصور علی خان پر، آج انہوں نے اپنی ولاگ میں اس کا ذکر بھی کیا ہے اور انہوں نے یہ کہا بھی ہے اعجاز احمد کو، اس کے باوجود کہ میں پختون نہیں ہوں، لیکن اس نے کہا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ فزیک وائز پختونوں سے اسٹرانگر قوم نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ مینٹلی یہ لوگ بہت اسٹرانگ ہے۔ پھر انہوں نے مثالیں بھی دی کہ ماضی میں آپ کے یہ کرکٹر جو ہے انہوں نے کیا کیا گل نہیں کھلائے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت پاکستان میں جو سب سے زیادہ کرپشن کرتے ہیں، کیا اس میں کوئی پختون ہے؟ جن کے خلاف کیسز بنے ہیں، کیا ان میں کوئی پختون ہے؟ تو خدارا یہ جو آپ نفرت کے بیج بونا چاہتے ہیں، یہ جو آپ مختلف پاکستان کے اقوام کے درمیان ایک نئے اشارے کرتے ہیں، کبھی آپ بلوچوں کا ذکر کرتے ہیں، کبھی پختونوں کا ذکر کرتے ہیں، تو اس کا ذکر مت کیجیے، کیونکہ جب تک پاکستان کے تمام اقوام، تمام لوگ ایک دوسرے کی عزت نہیں کریں گے اور ایک دوسرے کے صلاحیتوں کو اس کی پذیرائی نہیں کریں گے، ساتھ میں اگر آپ نے نیشنل ٹیلی ویژن پر اس قسم کی باتیں کرنی ہے، تو یقیناً اس سے پختونوں کا دل جو ہے آپ جو ہے یقیناً دکھائیں گے۔ آج سوشل میڈیا پر، ٹویٹر پر، ساتھ میں فیس بک پر اور دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر خوب ٹرولنگ ہو رہی ہے اعجاز احمد کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ ہونی چاہیے۔ ایئر وائی انتظامیہ سے بھی ہم یہی ریکویسٹ کریں گے کہ آئندہ کے لیے ایسے شخصیت کو جو کہ نیشنل ٹیلی ویژن پر اس قسم کا بکواس کرتا ہے، اس کو ٹیلی ویژن پر مت لایا کرے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ پاکستان کی اتفاق کو، پاکستان کی ایک تشخص جو ہے اس کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یقیناً آج میرے جذبات کچھ اس لیے بھی ہے کہ میرا خود اپنا ایتھنک بیک گراؤنڈ جو ہے، میں ایک پختون ہوں، تو مجھے یہ باتیں جو ہے یہ ہٹ کر گئی ہے۔ لیکن خدا کی قسم اگر اعجاز احمد کل یہی باتیں کسی بندے کو پنجابی کہہ کر یہ برا بلا کہے گا، سندھی کہہ کر برا بلا کہے گا، کشمیری یا بلوچی کہہ کر برا بلا کہے گا، تو میرے تاثرات اور جذبات بھی یہی ہوں گے۔ خدارا تمام پاکستان کی میڈیا چینل سے بھی یہی گزارش ہے کہ وہ تمام لوگ جو کہ نیشنل ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر پاکستان کے کسی بھی ایتھنک گروپ کے خلاف باتیں کرتا ہے، تو آئندہ کے لیے ان لوگوں کو نہ بلا کر ان کو سزا ہی دے، ورنہ یہ لوگ انکریج ہوں گے۔ انہوں نے آج تھوڑی سی بات کی ہے، کل یہ لوگ مزید باتیں بھی کر سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ میں ایک دفعہ پھر اعجاز احمد سے بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ نے جو کچھ کہا ہے، اگر آپ نے اپنے ہوش حواس میں یہ باتیں کی ہے، تو آپ یقیناً ان باتوں پر مجھے امید ہے کہ آپ کو شرمندہ ہونا چاہیے اور آپ کو پاکستان کی ایک بڑی ایتھنک گروپ یعنی پختونوں سے فوری طور پر معافی مانگنی چاہیے۔ اگر پروگرام تک میں میزبان ڈاکٹر محبوب علی یوسف زئی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔